तो टेस्ला ये बहुत ही अजीब बात कहा करता था, जो कि अब तो सबको पता भी चलने लगा है क्योंकि ये बातें सामने आ रही हैं। अब तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आ गए हैं। उस वक्त तो टेस्ला को एट द एंड पागल ही घोषित कर दिया गया था कि अगर वैज्ञानिकों के पास ऐसे यंत्र आ जाएं कि पूरे इस ईथर की, इस पूरी आयनोस्फीयर से लेकर और पृथ्वी के बीच के लेयर को अगर ऐसे कपा दिया जाए और उसकी वजह से अगर मनुष्य का ब्रेन भी उस फ्रीक्वेंसी में अलाइन होकर कांप जाए, तो आपके परसेप्शंस को लॉक करा जा सकता है एक फिक्स फ्रीक्वेंसीज पे। आप कभी भी रिलैक्स्ड स्टेट्स पर पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर आपको लॉक कर दिया गया अल्फा से ऊपर की स्टेट्स पर, अल्फा से ऊपर की स्टेट्स पर, यानी कि थोड़ी ज्यादा कंपन, यानी कि बीटा पर, तो आप लोग कभी भी उन रिलैक्सेशंस पर नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि रिलैक्सेशंस तो अल्फा भी नहीं है, रिलैक्सेशंस तो उससे भी नीचे है। वो तो थीटा की स्टेट्स हैं और डीप स्लीप की स्टेट्स तो डेल्टा की स्टेट्स हैं। और वो स्टेट जिस पर लूसिड ड्रीमिंग हो सकती है, जिस पर आपकी अटेंशन को आपकी बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है, वो तो अल्फा नहीं है। और उसका और अपोजिट है, वो तो गामा तो बिल्कुल भी नहीं है। मच्छी बाजार में ध्यान क्यों नहीं कराना? जब आप रिलैक्स्ड हो पाते हो तो आपके अंदर ये एबिलिटीज डेवलप हो पाती है कि आप अपनी अटेंशंस को कंट्रोल ला पाए अपने अंदर। शॉर्ट वीडियोस क्यों नहीं देखनी होती? आप लोगों की अटेंशन पर काबू आपका घटने लगता है। जिस इंसान का अपनी अटेंशन पर कम काबू होता है, वही इंसान बोलता है कि काम वासना खत्म नहीं हो रही है। जब जब आपका अटेंशन पर काबू घट रहा है, तो आप लोग ऐसा समझे कि आपका आज्ञा चक्र विकसित नहीं हुआ है। आज्ञा चक्र विकसित होने का अर्थ इस बात से आप समझे कि आप पर कंप्लीट फ्रीडम है अपनी अटेंशन को कहीं भी रखने की। इतनी फ्रीडम हो जाए कि आप अगर गहरे ध्यान की स्थिति पर हैं और कोई आपको उठाकर गड्ढे में फेंक दे, खाई में फेंक दे, आप मर जाओगे, लेकिन आपकी अटेंशन वापस बॉडी में नहीं जाएगी। इसी स्थिति पर, जो अभी बहुत इम्प्रैक्टिकल से लग सकती है, इसी स्थिति पर समाधिष्ठ हुआ जाता है। इसी स्थिति पर कंप्लीट एफर्टलेसली जब स्वभाव बन जाता है अपनी अटेंशंस को अपनी बॉडी से बाहर निकालने का, उस स्थिति पर शरीर छूट जाता है, जो संधारा की स्थिति होती है। जो कहा जाता है ना कि 5 सेकंड्स, जो हम कुछ क्लास पहले आपको बता रहे थे, फिर आप शरीर के आपको कोई महत्व नहीं होता। इसी के अभ्यास कैसा करा जाए? अपनी आप लोगों के साथ अभी ड्रीम्स कैसे हो रहे होंगे कि हम ड्रीम देखते हैं और कुछ भी इलॉजिकल सा होता है, कोई ना सर है ना पैर है। वो क्या कारण है? अभी हमें अपने रिलैक्सेशंस की स्थिति में रहने का स्वभाव ना होने की वजह से रिलैक्स्ड स्थितियों की जो अटेंशंस हैं, उन पर हमारा काबू नहीं है। आपकी जब रिलैक्स्ड स्थितियों पर अटेंशन पर कंप्लीट काबू आ जाएगा, आप क्योंकि ड्रीम्स और अभी में क्या फर्क है? सारे के सारे सेम केमिकल्स आपकी बॉडी रिलीज करती है, जो अभी कर रही है वो ड्रीम्स में भी करेगी। तो अब रिलैक्स्ड स्थितियों में अगर अपनी अटेंशन को काबू रखना सीख जाओगे, तो आप ड्रीम्स जिस स्थिति से देखना चाहो देख सकते हो। अगर आपका ड्रीम आधा छूटा, आप वहां से देखना चाहो वहां से देख सकते हो। और ड्रीम्स को आप लोग इल्यूजन ही इसलिए मानते हो क्योंकि आप ड्रीम्स में इंटर रिएक्ट नहीं कर पाते। ड्रीम्स की दुनिया पर अगर आपको उतना ही काबू आ जाए जितना काबू अभी की दुनिया पर है, और कभी ऐसे 1-2 बार आपको अनुभव हो जाए, तो आपको बहुत अलग चीजें समझ आने लगेगी। आपका ड्रीम्स के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ने लगेगी। फिर आप उसको ड्रीम्स नहीं कहोगे, फिर आप उसे कहोगे ऑल्टर्ड स्टेट्स, आप उसे कहोगे ध्यान की स्थितियां। आप लोग ड्रीम्स में एक बेकाबू बच्चे की तरह होते हो, या ऐसे समझे पागल इंसानों की तरह होते हम सब। अभी अगर कोई पागल इंसान आए, पागलों को क्या दिखता होगा? जो हम सबको ड्रीम्स में दिखता है, वो पागलों को इस स्थिति में दिखता है। आपको कभी अपने मामा का घर दिख जाता है, कभी आपको चाचा का घर दिख जाता है, और कभी आपको सांप दिख जाता है, कभी तोता दिख जाता है।
तो आप उस प्रकार से रिएक्ट करते हो, क्योंकि आप समझ पा रहे पागलों को होश नहीं है, इस वजह से वो इस दुनिया पे को ऑर्डर नहीं बना पाता इस दुनिया का। अगर आप लोगों का मन हटने लग जाता है तो आप अपने ड्रीम्स को डीकलराइज कर जाओगे। अभी हम सब की क्या मजबूरी हो गई है कि हम लोग इस रियलिटी के हिसाब से ड्रीम्स को रीड करना चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया तो लीनियरिटी की दुनिया है। यहां पर 2 के बाद तो 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है। यहां पर तो पास्ट पहले आता है, फिर फ्यूचर बाद में आता है। ड्रीम्स की दुनिया को हम इस दुनिया की रंगत से रिएक्ट करने लग जाते हैं। अगर आपको यह समझ आने लग जाएगा कि आप जब चाहो अपनी अटेंशन किसी भी चीज पर रख सकते हो, तो आप ड्रीम्स की दुनिया और इस दुनिया को कंप्लीटली डिफरेंट देखने लग जाओगे। फिर आप ड्रीम्स को ड्रीम्स नहीं बोला करोगे। तब आपको समझ आएगा कि ध्यान क्या है। एक्सट्रीम रिलैक्स स्टेट्स, जो स्टेट्स, अगर ऐसी कोई डिवाइस बन पाए कि कोई एक्सट्रीम ध्यान की स्थिति में है और उस इंसान की स्थिति को हम डाउनलोड करके आपके अंदर अपलोड कर दें, तो आपके साथ क्या होगा? अचानक से आप सोकर सपने देखने लग जाओगे। उन स्थितियों में मन बिल्कुल अलग नियम होते हैं, मन के बिल्कुल अलग नियम होते हैं। आप लोगों को यह स्वभाव विकसित करना है कि आपका अपनी अटेंशन पर कंप्लीट काबू आ जाए, कि आप किसी और की स्टिमुलेशन से स्टिमुलेट ना हो। कंप्लीट कंट्रोल, यानी कि आपकी आज्ञा के बिना एक भी रिएक्शन आपके अंदर टेक प्लेस ना कर सके। आपकी आज्ञा के बिना कोई गतिविधि आपके अंदर ना हो। आपके आज्ञा चक्र की चाबी आपके पास आ जाएगी। जिस दिन यही अभ्यास करा जाता है, जिस दिन आपके पास कंप्लीट अपनी अटेंशन का कंट्रोल आ जाएगा, आप किसी भी स्थिति को धारण कर सकोगे। आप अपने पास्ट को होल्ड कर सकते हो, कंप्लीट अपनी फोकस अपनी पास्ट पर डाल सकते हो, और आप जब चाहो अपनी बॉडी को ऐसे ही छोड़ सकते हो। किसी भी चीज पर आप अपनी फोकस लगा सकते हो। अभी आप ड्रीम्स में इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, अभी आप बॉडी के अलावा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, तो आपको लगता है बॉडी के अलावा इंटरेक्शंस पॉसिबल नहीं। आप लोगों को अपनी अटेंशन अपने काबू में रखना समझना पड़ेगा। यही ध्यान की बहुत रिलैक्स स्टेट्स पर आपको विजुअलाइजेशंस के काम आएगा। क्यों ध्यान करना है, विजुअलाइजेशंस क्यों करनी है? ताकि आप अपनी बॉडी में अगर कोई एलिमेंट है, आप उसको हील कर पाओ। दवाई आपके अंदर वो हार्मोन्स रिलीज करती है, वो हार्मोन्स तो आपके अंदर ही मौजूद हैं। उन हार्मोन्स को आप खुद से ट्रिगर कर सकते हो अगर आप पे अटेंशन की पावर आ जाए। आप इतनी इंटेंसिटी से ऐसे किसी विजुअलाइजेशन के ऊपर अपनी अटेंशन रख दोगे, तो वो विजुअलाइजेशन आपको इतनी रियल और इतनी इंटरैक्टिव दिखेगी जितने अभी आप और हम हैं। और वो विजुअलाइजेशंस आपके अंदर जैसे चाहे वैसे रिएक्शंस कर सकती है। आज्ञा चक्र अगर शिव जी का खुला हुआ था या बहुत संतों का खुला है, हम बोलेंगे बुद्ध महावीर, इन सब का अगर आज्ञा चक्र खुला हुआ है, उसका क्या अर्थ है? पॉइजन अगर शिव जी ने ग्रहण करा तो उन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? इसको छोटे एक्सपेरिमेंट्स में आप अपने जीवन पर एक्सपेरिमेंट करें, इन छोटे तरीकों से आप एक्सपेरिमेंट करें। अगर आपकी बॉडी में कहीं फिजिकल पेन है, आप अपनी अटेंशन शिफ्ट कर लें, कहीं और शिफ्ट करें, आपको अटेंशन समझ आने लगेगी। ये जो अटेंशन की समझ आपकी विकसित होगी, ये समझ आपको आपकी आत्मा की समझ विकसित करने में मदद करेगी। अटेंशन का डिफरेंस समझें। आप अटेंशन की एक एक बारीकी पकड़ें, कैसे आपकी अटेंशन सब कुछ है। अगर आप इतिहास में अपनी अटेंशन शिफ्ट कर पाओ तो उस इतिहास का सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाता है। इसी विधि का उपयोग करके अलग अलग मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। इसी विधि का उपयोग करके
अलग अलग चीजें करी जाती हैं, जिन चीजों को हालांकि आज की तारीख में ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता। इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके हम उन बीइंग्स से कांटेक्ट कर सकते हैं जो बीइंग्स हमेशा से हैं, हमेशा से थे। क्योंकि ह्यूमंस पहले सिविलाइजेशन नहीं है पृथ्वी पर। शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन तनाव है। कभी भी रिलैक्स इंसान को तनाव नहीं हो ही नहीं सकता। हमेशा उत्तेजित इंसान को तनाव होता है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम एंटी अटेंशन है। तो जैसे वैज्ञानिकों को कभी नहीं समझा, डॉक्टर्स को कभी नहीं समझ आ सकता था, क्या ऐसा हो सकता था कि मेरी तबीयत खराब है और मैं अपनी तबीयत अपने विचारों की क्षमता से केमिकल्स रिलीज करवा कर अपने कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दूं? क्या ऐसी कोई विधि है जो वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करके साउंड की फ्रीक्वेंसी से कैंसर सेल्स खुद से डिस्ट्रक्ट कर दिए? क्या ऐसी कोई विधि है कि मैं अपने मन से एक कुछ ऐसे शब्द उच्चारण करूं कि वो फ्रीक्वेंसीज जो बाहर से आ रही थी वो मेरी बॉडी खुद ही रिलीज करने लग जाए और कैंसर सेल्स खुद ही खत्म हो जाए? क्या ऐसी कोई विधि है? अगर टेस्टोस्टेरोन पैदा नहीं हो पा रहा है तो मैं अपनी बॉडी से खुद से टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर पाऊं? उस विधि के लिए चाहिए विजुअलाइजेशंस, और विजुअलाइजेशंस के चाहिए अटेंशन की एबिलिटी। वैज्ञानिकों को और डॉक्टर्स को वैक्सीन का स्कैम कभी नहीं पता चल सकता था। इंसान पहली सभ्यता नहीं है, बहुत सारी सभ्यताएं रही हैं। बहुत सारी सभ्यताओं के पास क्षमताएं रही हैं कि अपनी अटेंशन को अपनी बॉडी से बाहर ले जाने की। हम इस फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के मोहताज नहीं होते ह्यूमंस। ये एनिमल्स होते हैं इस फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के मोहताज। आप लोग अपनी अटेंशन, जब इस चीज का आपको अभ्यास हो जाता है, कंप्लीट आप पर काबू, उस स्थिति को कहा जाता है आपका आज्ञा चक्र खुल गया। अपनी अटेंशन को ऐसे प्रिजर्व करने का स्वभाव बनाएं जैसे वो गोल्ड है। आप लोगों की पावर अटेंशन की पावर है। अटेंशन नॉलेज क्रिएट कर सकती है। अटेंशन आपके अंदर केमिकल चेंजेस कर सकती है। अटेंशन आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस कर सकती है। अटेंशन की अगर आपको डायरेक्ट करनी आ जाए अपनी, तो आपके सारे डिसीजेस खत्म हो सकते हैं, आपके सारे फिजिकल पेन खत्म हो सकते हैं। और अगर आपकी अटेंशन पर मास्टरी हो जाती है तो आपको कंप्लीट सेल्फ नॉलेज होने लगती है। और अगर आपको सेल्फ की नॉलेज हो गई तो आप और यूनिवर्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। जितना कंट्रोल आपको खुद पर आएगा उतना कंट्रोल आपको चारों ओर की सराउंडिंग्स पर आता है। अगर आप सच में खुद गहरे ध्यान पर जा सकते हो, तभी आप सामने वाले को गहरे ध्यान पर ले जा सकते हो, उसे वो समझा सकते हो। आप अगर अपनी अटेंशन इतने प्रॉपरली अपने कंट्रोल में ले आए तो जो मैजिक चीजें होती है ना, वो कुछ नहीं होता। फिर मैजिक जैसे कुछ नहीं है, वो तो निष्कर्ष है। फिर जैसे मैं आपको बोलता हूं, आप लोगों को कोई मैजिक नहीं लगता होगा कि 20 मीटर दूर देखना कोई मैजिक है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को बिना चश्मे के नहीं दिखने वाला कुछ ज्यादा। अटेंशन कैसे हम अपनी बॉडी से कैसे कंट्रोल में ला पाए? देखिए, अटेंशन हम कैसे ला पाए ये कई बार हम डिस्कस करते हुए आए हैं पूरी डिटेल में, और फिर से हम, आप में से कई लोग नए जुड़े हैं, हम कई बार फिर से करते रहेंगे सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप। बहुत पूरा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन बेसिक्स क्या है? मूवीज, सॉन्ग्स, एंगर, ये चिड़चिड़ापन, लस्ट, कम से कम वो नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट इस सामने हम अपने माहौल से, अपने एनवायरनमेंट से अपनी अटेंशन वापस ला पाए। और पूरी डिटेल में हम समझेंगे आपकी एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप फिजिकली वीक हो तो आप मेंटली वीक होना ही इनएविटेबल है। वो तो बस टाइम बॉम्ब की तरह है, आपका मेंटल ब्रेकडाउन होगा आपका। जिन चीजों को आप सिद्धियां समझते हो वो सिद्धियां नहीं है, वो आपके अंदर एबिलिटीज पहले से मौजूद हैं सारी की सारी।